इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मौसम संबंधी खतरे को डिकोड करने वाले हैं जिसके बारे में दुनिया भर के क्लाइमेट मॉडल्स अभी से एक बेहद डरावनी चेतावनी दे रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि 2026 इंसानी इतिहास का एक अभूतपूर्व रूप से गर्म साल होने वाला है। और सच कहूं तो ये सिर्फ पारा चढ़ने या थोड़े ज्यादा पसीने का मामला बिल्कुल नहीं है। हम एक ऐसे व्यापक जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं जिसका सीधा असर हमारी जिंदगी के हर एक पहलू पर पड़ने वाला है। इस स्थिति की असल गंभीरता को समझने के लिए जरा 1877 के साल पर नजर डालते हैं। सोचिए, एक ऐसा साल जब दुनिया में कोई विश्व युद्ध नहीं था, कोई बड़ा भूकंप नहीं आया था, फिर भी एक विशाल प्राकृतिक घटना ने पूरी दुनिया में एक साथ अकाल ला दिया। आंकड़े वाकई कंपा देने वाले हैं। भारत में लगभग 2 करोड़, चीन में 2 से 3 करोड़ और ब्राजील में 20 लाख लोगों की जान सिर्फ भुखमरी से चली गई। ये कोई बीमारी नहीं थी, ये विशुद्ध रूप से मौसम का कहर था। तो चलिए सबसे पहले इसके पीछे इसको समझते हैं कि आखिर इतिहास की इस तबाही की जड़ क्या थी और अब क्या वापस आ रहा है। 17वीं सदी में पेरू के मछुआरों ने इस घटना को एक मासूम सा नाम दिया था, अल नीनो, जिसका मतलब होता है एक छोटा बच्चा। लेकिन इस मासूम नाम पर मत जाइए, क्योंकि इसका असर बहुत ही विशाल और विनाशकारी होता है। असल में ये प्रशांत महासागर का एक जलवायु पैटर्न है जहां सतह का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है और फिर ये पूरी पृथ्वी के मौसम और हवाओं के चक्र को पूरी तरह से उलट पुलट कर रख देता है। ये बड़ा ही दिलचस्प है कि दुनिया के एक कोने में होने वाला छोटा सा बदलाव कैसे पूरी दुनिया को हिला सकता है। सामान्य दिनों में प्रशांत महासागर की व्यापारिक हवाएं ठंडे पानी को ऊपर लाती हैं, लेकिन अल नीनो आते ही ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं और गर्म पानी फैलने लगता है। नतीजा, ग्लोबल बारिश का पूरा पैटर्न शिफ्ट हो जाता है और इसका सीधा असर हमारे भारतीय उपमहाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया पर पड़ता है, जहां बारिश की जगह भयंकर सूखा पड़ने लगता है। अब आते हैं उस चीज पर जो इसे 2026 का सबसे बड़ा खतरा बनाती है, एक जानलेवा मल्टीप्लायर इफेक्ट जो मॉनसून को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। यहाँ इस एक नंबर पे गौर कीजिए, 2.9 डिग्री सेल्सियस। सुनने में शायद लगे कि अरे सिर्फ 3 डिग्री से कमी तो है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन समंदर के तापमान के मामले में इतनी बड़ी वृद्धि पानी को उबलता हुआ बनाने के बराबर है। ये कोई आम अल नीनो नहीं है, ये ऐतिहासिक गर्मी और आधुनिक जलवायु परिवर्तन का एक घातक कॉम्बिनेशन है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हैं जहां का तापमान पहले से ही 40 डिग्री है, भयंकर उमस है, और तभी कोई अंदर आकर एक बड़ा सा हीटर चालू कर दे। बस यही है वो मल्टीप्लायर इफेक्ट। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हमारी धरती का बेसलाइन तापमान पहले से ही काफी बड़ा हुआ है और अब उस पर ये सुपर अल नीनो उस हीटर का काम करेगा। चलिए डिकोड करते हैं कि ये मौसम की विसंगति हमारी अर्थव्यवस्था और समाज को किन 4 लेयर्स में हिट करने वाली है। ये डेटा एक साफ और डरावना डोमिनो इफेक्ट दिखाता है। पहली परत, मॉनसून सीधी 92% के साथ सामान्य से नीचे चला जाएगा। दूसरी परत, बारिश रुकी तो हमारी 51% कृषि व्यवस्था खतरे में आ जाएगी। तीसरी परत, 2026 में हीट वेव 2024 के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगी। और आखिरी परत, जब फसलें खराब होंगी तो खाने पीने की चीजों की महंगाई 9% तक उछल जाएगी। मतलब रोजमर्रा का राशन आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगा। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स से हटकर शहरों के अंदर जो एक साइलेंट किलर छिपा है, उस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। अक्सर न्यूज चैनल्स पर सिर्फ दिन के तापमान की बात होती है, पर असली खतरा कहीं और है। ये डेटा देखिए, दिल्ली में रात का तापमान 4.4 डिग्री तक बढ़ गया है। दिन भर की गर्मी के बाद इंसानी शरीर को रिकवर करने के लिए ठंडी रात की जरूरत होती है, लेकिन जब रातें भी भट्टी की तरह गर्म हो तो शरीर ठंडा ही नहीं हो पाता। ये सीधे तौर पर ऑर्गन फेलियर का रिस्क बढ़ाता है। शहर का कंक्रीट दिन भर गर्मी सोखता है और इमारतों के एसी बाहर गर्म हवा फेंकते हैं, जिससे पूरा शहर ओवन बन जाता है। अब जरा उन 38 करोड़ असंगठित आउटडोर वर्कर्स के बारे में सोचिए जो चिलचिलाती धूप में डिलीवरी या कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। वे एसी अफोर्ड नहीं कर सकते। तापमान में महज 1 डिग्री की बढ़ोतरी उनकी शारीरिक क्षमता घटाती है और उनका 14% तक का रोजगार छीन लेती है। अब गर्मी से होने वाली मौतों के इन आंकड़ों को निष्पक्ष रूप से देखें तो एक बहुत बड़ा गैप नजर आता है। आधिकारिक डेटा मौतों को लगभग 10 से 20 हजार बताता है, जबकि स्वतंत्र विश्लेषण 1.5 लाख मौतों की ओर इशारा करते हैं। इतना बड़ा अंतर क्यों?
इसका एक बड़ा कारण ये है कि हीट वेव को अधिसूचित आपदा यानी नोटिफाइड डिजास्टर नहीं माना जाता। अगर ऐसा किया गया तो कानूनी तौर पर राज्यों को हर मौत पर भारी मुआवजा देना पड़ेगा। और इसी के साथ एक बड़ी विडंबना भी चल रही है। हम गर्मी से बचना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे विकास प्रोजेक्ट्स ही हमारे नेचुरल कूलिंग सिस्टम को खत्म कर रहे हैं। डेटा बताता है कि लगाए गए हर 1 वर्ग किलोमीटर नए पेड़ों के बदले 18 वर्ग किलोमीटर पुराने और घने पेड़ काटे जा रहे हैं। हम कंक्रीट उगाने के लिए अपना ही रक्षा कवच उजाड़ रहे हैं। खैर, इन डराने वाले तथ्यों से आगे बढ़कर अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। ऐसे कौन से कदम हैं जो वाकई इस संकट को कम कर सकते हैं? इस एक नंबर में बहुत ताकत है, 12 डिग्रीज। ये एक पुराने परिपक्व पेड़ की कूलिंग कैपेसिटी है। एक पूरा बढ़ा हुआ पेड़ अपने आसपास के तापमान को 12 डिग्री तक कम कर सकता है। इसलिए 100 नए पौधे लगाने से कहीं ज्यादा फायदेमंद है एक पुराने पेड़ को कटने से बचाना। खास तौर पर यह देखते हुए कि लगाए गए 90% पौधे तो गर्मी में सर्वाइव ही नहीं कर पाते। निजी स्तर पर हम सभी कुछ बहुत ही आसान और असरदार कदम उठा सकते हैं। पहला, सस्ते ORS पैकेट से खुद को हाइड्रेटेड रखें। दूसरा, दोपहर 12 से 4 के बीच बाहर जाने से बचें। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, आपके आसपास काम करने वाले डिलीवरी एजेंट्स और मजदूरों को थोड़ा पानी और छाया ऑफर करें। सच मानिए, आपका ये छोटा सा कदम किसी की जान बचा सकता है। मैक्रो लेवल पर देखें तो हमें इस मल्टीप्लायर इफेक्ट की जड़ पर वार करना होगा, जो है हमारा पावर ग्रिड। आज भी हमारी 70% बिजली कोयले से आती है। अब होता क्या है कि जितनी गर्मी बढ़ती है उतने ज्यादा एसी चलते हैं और उस बिजली के लिए उतना ही ज्यादा कोयला जलता है, जो धरती को और गर्म कर देता है। हमें इस दुष्चक्र को हर हाल में तोड़ना होगा। और यही एंट्री होती है घर की छतों पर लगने वाले सोलर पैनल की। ये अब पहले से कहीं ज्यादा किफायती हैं। ये न सिर्फ हमें कोयले वाले ग्रिड से आजाद करते हैं और बिजली के भारी बिलों से बचाते हैं, बल्कि सबसे अहम बात, ये कार्बन उत्सर्जन को कम करके हमारी धरती के